नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे 7 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज में। इस चैलेंज में हम आपको आत्मानुशासन, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में प्रेरित करेंगे। ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रियों पर संयम और आत्मनियंत्रण। यह केवल एक शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी एक संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। इस 7 दिन के चैलेंज में आप जानेंगे कि कैसे अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाकर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहले दिन का उद्देश्य है ब्रह्मचर्य को समझना और इसे अपने जीवन में लागू करने की तैयारी करना। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना। यह आत्मानुशासन और संयम का मार्ग है जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर सही दिशा में बढ़ने में मदद करता है। एक डायरी रखें और अपने विचारों और इच्छाओं को लिखें। आत्मनिरीक्षण करें कि किस प्रकार आप अपनी ऊर्जा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। शुरुआत में ही अपने विचारों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको ब्रह्मचर्य की राह में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। दूसरे दिन हम इंद्रियों पर नियंत्रण के महत्व को समझेंगे। हमारी इंद्रियां हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। इन्हें नियंत्रित करके हम अपने मन और शरीर को एकाग्र कर सकते हैं। प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें। 15 मिनट के लिए ध्यान लगाएं और अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। प्राणायाम और ध्यान से इंद्रियों पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है। यह आपकी मानसिक स्पष्टता और आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है। तीसरे दिन हम सात्विक आहार और संतुलित जीवन शैली के महत्व को समझेंगे। सात्विक आहार आपके मन और शरीर को शुद्ध करता है और आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। अपने आहार में सात्विक भोजन शामिल करें। जंक फूड और तैलीय खाने से बचें। सात्विक आहार से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन भी शांत और स्थिर होता है। यह आत्मानुशासन को मजबूत करने में सहायक है। चौथे दिन हम आत्मानुशासन और आत्मनिरीक्षण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आत्मानुशासन का मतलब है अपनी आदतों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, और आत्मनिरीक्षण से हम अपने अंदर झांक सकते हैं। अपनी दिनचर्या और आदतों का विश्लेषण करें। उन आदतों की पहचान करें जो आपकी उन्नति में बाधक हैं और उन्हें छोड़ने का प्रयास करें। आत्मनिरीक्षण से आप अपने व्यवहार और आदतों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इससे आपको अपने जीवन में सुधार लाने में मदद मिलेगी। 5वें दिन का लक्ष्य है मानसिक और शारीरिक शुद्धता को बढ़ावा देना। शुद्ध विचार और कर्म ही ब्रह्मचर्य का मूल आधार है। योग और ध्यान का अभ्यास करें। 20 मिनट के लिए योग करें और अपने अनुभवों को लिखें। योग और ध्यान से मन और शरीर की शुद्धता प्राप्त होती है, जो आत्मानुशासन के लिए आवश्यक है। इससे आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होती है। 6ठे दिन हम समाज और संबंधों में ब्रह्मचर्य का पालन करने के तरीकों पर ध्यान देंगे। यह केवल व्यक्तिगत संयम ही नहीं, बल्कि समाज में भी संयमित जीवन जीने का मार्ग है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने अनुभव साझा करें। अपने संबंधों में संयम और सम्मान को बनाए रखें। संबंधों में संयम और सम्मान से आत्मानुशासन और मानसिक शांति में वृद्धि होती है। यह आपके जीवन को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बनाता है। अंतिम दिन हम ब्रह्मचर्य के अपने अनुभव का विश्लेषण करेंगे और अगले चरण के लिए योजनाएं बनाएंगे। यह समय है अपनी पूरी जर्नी को संजोने और उससे सीखने का। अपनी पूरी यात्रा को लिखें और उसे दोबारा पढ़ें। अपने अनुभवों से सीखें और ब्रह्मचर्य को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाने का प्रयास करें। अपने अनुभवों से आप ब्रह्मचर्य की गहराई को समझ सकते हैं और इसे अपने जीवन में और अधिक गहराई से लागू कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन केवल शारीरिक संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक उन्नति का मार्ग है। इस चुनौती के माध्यम से हमें सिखाया जाता है कि आत्मानुशासन का महत्व हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण पाने में मदद करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रह सकते हैं। संयम और संतुलन। जीवन में संयम और संतुलन बनाए रखना हमें मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करता है। यह हमें अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। आत्मनिरीक्षण।
आत्मनिरीक्षण से हम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उनमें सुधार कर सकते हैं। यह हमें आत्म सुधार और आत्मशुद्धि की दिशा में प्रेरित करता है। सकारात्मक ऊर्जा। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती और हम इसे अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। यह ऊर्जा हमें मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास प्रदान करती है। संबंधों में सम्मान। ब्रह्मचर्य का पालन केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि समाज और संबंधों में भी संयम और सम्मान सिखाता है। इससे हमारे संबंध मजबूत होते हैं और समाज में शांति और सद्भावना बनी रहती है। आत्मिक उन्नति। ब्रह्मचर्य का अंतिम उद्देश्य आत्मिक उन्नति है। यह हमें अपने अंदर झांकने और अपने सच्चे स्वभाव को पहचानने में मदद करता है। दोस्तों, आपने हमारे 7 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह चैलेंज केवल एक अभ्यास नहीं था, बल्कि यह एक जीवन शैली अपनाने की दिशा में पहला कदम था। ब्रह्मचर्य का अर्थ है आत्मनियंत्रण, और यह केवल एक सप्ताह की यात्रा तक सीमित नहीं है। यह हमें अपने जीवन में दीर्घकालिक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। इन 7 दिनों में आपने सीखा कि कैसे इंद्रियों पर नियंत्रण पाना, संयमित आहार और जीवन शैली अपनाना और आत्मनिरीक्षण करना आपके मन और शरीर को शुद्ध कर सकता है। आपने यह भी देखा कि कैसे आत्मानुशासन आपके व्यक्तित्व को निखार सकता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित रख सकता है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि संयम और शांति। संयम हमें मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करता है। ऊर्जा का सही उपयोग। जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारे जीवन में स्थिरता और प्रगति होती है। आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति का मार्ग ब्रह्मचर्य से होकर गुजरता है, जो हमें आत्मा की गहराई में झांकने का अवसर देता है। हम आशा करते हैं कि यह चैलेंज आपके लिए एक प्रेरणा साबित हुआ होगा। यदि आपको यह अनुभव लाभदायक लगा हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस नैतिक और आध्यात्मिक यात्रा का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे भविष्य के प्रेरणादायक चैलेंज और वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, आत्मानुशासन बनाए रखें और अपने जीवन में ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को अपनाकर आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त करें।